20 लाख करोड़ में काफी हिस्सों के बारे में 3 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने बताया। 2 दिन का अभी बताया जा रहा है कि और उनका प्रस्ताव सामने आना बाकी है। प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बात कही थी शुरुआती दौर में कोरोना के कि किसी की नौकरी ना जाए, अगर काम धंधे बंद हैं तो उनकी तनख्वाह देने से ना रोका जाए। असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए अभी तक चीजें सामने आ गई हैं। एमएसएमई के लिए आ गई, प्रवासी मजदूरों के लिए आ गई, छोटे बड़े किसानों के लिए आ गई, टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी को भी कुछ हद तक एड्रेस कर लिया गया। बाकी का भी आपने जिक्र किया, मत्स्य पालन है, दुग्ध पालन है, वो सारी चीज, दुग्ध उत्पादन है, वो सारी चीजें आ गई। प्राइवेट सेक्टर में जिन लोगों ने मार झेली है पिछले 2 महीने में, क्या आप कुछ इशारा दे सकते हैं इस 20 लाख करोड़ से उनके लिए भी कुछ आने वाला है? देखिए, आपको उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए, लेकिन मैं आपके दर्शकों के लिए एक बात बताना चाहता हूं। रिजर्व बैंक ने ऑलरेडी कई चीजें घोषणा की है कि नहीं कि ईएमआई पर हम मोरेटोरियम करते हैं। आप मुझे ये बताइए, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना, जीएसटी का रिटर्न फाइल करना, ये सबको बढ़ाया गया है कि नहीं बढ़ाया गया है? कंपनी लॉ में जो आपके ऑब्लिगेशन है उन सबों को बढ़ाया गया है कि नहीं बढ़ाया गया है? तो मुझे लगता है, और जो उनके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की देनदारी है उसमें सहूलियत दी गई है कि नहीं दी गई, मुझे आप ये बताइए। आप उनको जो बाकी स्टैट्यूटरी जो कानूनी कंप्लायंस करना होता है उससे उनको जो दंड का प्रावधान था उसको कम किया गया है कि नहीं किया गया है? तो ये सब काम तो पहले ही हम कर चुके हैं। अब जो लिक्विडिटी की बात होती है, जो पूंजी निवेश की बात, और देखिए एक बात समझिए आप, ये सब कुछ एक साथ चलता है। अगर एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपया दिया गया तो कई एमएसएमई बड़ी कंपनियों के लिए काम करते हैं, उनका प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इससे बड़ी कंपनियों को भी फायदा होगा। जो बाकी किसानी में 1 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही, बाकी की बात की, तो पूरे जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है उसमें फायदा होगा। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आपने पूछा क्या स्थिति है। मैं इलेक्ट्रॉनिक विभाग भी देखता हूं आईटी के साथ। रोहित, हम जब सरकार में 2014 में आए तो सिर्फ 2 मोबाइल फैक्ट्री थी। अब देश में 268 मोबाइल फैक्ट्री है, और जहां आपके आज तक का दफ्तर है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के आसपास 97 फैक्ट्री आ चुकी है। एक सैमसंग की फैक्ट्री लगभग 1 करोड़ मोबाइल फोन प्रतिदिन बनाती है। अब ये सब बंद हुए थे लॉकडाउन के कारण। हमने क्या कोशिश की, जल्दी काम शुरू करो। बहुतों ने शुरू कर दिया है। इनके लिए ऑलरेडी हम पहले ही लगभग 50,000 करोड़ का पैकेज ला चुके हैं। आपके प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, क्लस्टर इंसेंटिव, कंपोनेंट बनाने के लिए इंसेंटिव। आज भारत दुनिया में मोबाइल बनाने का 2nd सबसे बड़ा देश है। आज मैं आज तक पर बताना चाहता हूं कि जल्दी हम भारत को दुनिया का नंबर 1 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएंगे। लाखों लोगों को नौकरी मिली हुई है और मिलेगी। अब पीएम ने कहा आप मत किसी की नौकरी छुड़वाइए। हम भी आग्रह करते हैं, कठिनाई है, आपने पैसे बहुत कमाए हैं, अभी जब आपने सुख का प्राप्ति की है, आपको बधाई है, थोड़ा दुख को भी झेलिए, गरीबों को पीड़ित कम करिए। ये तो हम आग्रह कर ही सकते हैं।